तो आप बताएं, आपकी शादी एक शेख से हुई है? जी जी वो शेख ने आपको बीवी बनाया हुआ है? जी जी। ये किस तरह की बीवी बनाया हुआ है जिसमें वो चीज़ें भी नहीं पूछ सकते? बस उसने मुझे ख़रीदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी जानकर आपको दुख भी होगा और ये सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। पाकिस्तानी लड़की ये फेस में भी आना चाह रही थी, मैंने खुद जो है कहा है नहीं, फेस में नहीं आना। पाकिस्तानी लड़की जो पाकिस्तान के गांव से उठकर दुबई में एक डांस क्लब में जाती है, वहाँ डांस करती है वेस्टर्न लिबास में, और वहाँ पर ये जो है एक शेख से दोस्ती होती है और अभी भी ये शेख के साथ बीवी और उसकी पाकिस्तान आई हुई है फैमिली से मिलने के लिए। तो शेख ने इसको ख़रीदा वहाँ पर। ये खुदा गवाह है, जो दुबई की सारी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सच, वो ये अपनी जो है ज़ुबानी बताएगी, फिर आपको मैं एंड पे कुछ बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाम आपका नहीं पूछूंगा, लेकिन लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ें भी हो रही हैं और इनको रोकथाम करने के लिए हमारे इदारे कहाँ हैं, ठीक है? मुझे ये बताएं कि आप दुबई कैसे गई थी यहाँ से? सबसे पहले शादी आपकी, पहले तो आप बताएं, आपकी शादी एक शेख से हुई है? जी जी। वो शेख क्या काम करता है? शेख के वहाँ पर काम बिजनेस ही हैं जो उसके होते हैं। क्या बिजनेस करता है वो? मतलब एक बुटीक है उसकी और एक दो और काम है जो मैंने ख़ास पूछे नहीं है। पूछे नहीं है जो खास? जी तो वो पैसे बहुत कमाता है? जी जी। ठीक है। उसकी एज कितनी है? एज लेकिन यंग ही है। यंग है? कितनी, फिर भी उम्र कितनी? होगी 30-35। 30-35? ये भी नहीं पूछी इतनी? नहीं, मतलब सिर्फ उसने ख़रीदा हुआ है और हाँ, इस वजह से कुछ भी नहीं पूछ सकते। अब जैसे कि उसने मुझे ख़रीदा है तो मैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन वाइफ वाले नहीं खरीद के शादी की हुई है, निकाह की हुई? जी जी। और सिर्फ उसने कहा सवाल नहीं पूछने? हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है, इसलिए तो उसने पैसे देकर मुझे ख़रीदा है। नाज़रीन, ये बातें वो हैं जो करने का दिल नहीं कर रहा कि गलत हैं, लेकिन ये चीज़ें जब तक गलत चीज़ को अगर एक्सपोज नहीं करोगे वो बढ़ती है। एक्सपोज करोगे तो उसकी वजह से रुकती है चीज़, जो हम जिस तरह एक्सपोज करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप जो है दुबई कब गई थी और कैसे गई थी? दुबई में आज से 5-6 माह पहले गई थी और मुझे किसी ने बताया था वहाँ पर क्लब वगैरह का, तो पूरा सीन नहीं उन्होंने मुझे बताया था, वैसे उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई थी। किस क्लब में गई थी? मैं मरहबा। मरहबा किसका क्लब है? मरहबा वहाँ पर मतलब पाकिस्तान है, इंडिया? इंडियन का। मरहबा क्लब में क्या करती थी? डांस। डांस? ये इंडियन क्लब है? जी, इंडियन क्लब है। डांस के कितने पैसे लेती थी? डांस के सॉन्ग पे डिपेंड करता है। अब 200 का सॉन्ग होता है, 100 का सॉन्ग होता है, और अगर आप पे 5 सॉन्ग लगते हैं तो 500 होता है। 500 रुपये सिर्फ पाकिस्तानी? 500 दरम। 500 दिरहम पे? सबसे ज़्यादा कितने कमाए डांस पे तुमने? डांस पे मैंने काफ़ी पैसे कमाए, मतलब मैंने टोटली 4 लाख उतारा है। कर्ज? जी, कर्ज। कर्ज की वजह से वहाँ गई थी? जी जी, कर्ज की वजह से वहाँ। क्या कर्ज था? कर्ज मतलब फैमिली अब इतनी ज़्यादा नहीं थे, मतलब घर के फैमिली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इसलिए कर्ज उठाया, उनसे पैसे लिए और वहाँ पर गई थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जब हम गए थे, हमको ये नहीं बताया था कि ना ये पैसे वहाँ पर उतारने होते, ये हमें वहाँ जाकर पता चला था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप एक पाकिस्तानी फैमिली होके मुसलमान हो? जी, मुसलमान। मुसलमान होके क्यों गई? पता नहीं था इतना ख़ास। अब जैसे कि लोग होते हैं बात में ले लेते हैं। गुर्बत भी थी घर में? बहुत ज़्यादा। क्या गुर्बत थी घर में? फैमिली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब बाबा भी नहीं थे। बाबा नहीं है? नहीं। घर में कौन कौन है? मम्मा है और सिस्टर्स है। इसकी वजह से तुम दुबई गई डांस करने के लिए? जी। सीख के गई थी या वहीं सीखा? नहीं, सीख कर गई थी। सीख के? यहाँ किसने सिखाया? जो प्रमोटर होते हैं उनके मतलब जानने वाले ही होते हैं। ये प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर जो यहाँ से लड़कियों को भेजते हैं। वो किस काम के लिए भेजते हैं? डांस के लिए सिर्फ? हाँ जी, डांस के लिए। कि वहाँ जाके गलत काम के लिए? नहीं, डांस के लिए भेजते हैं, लेकिन ना पहले जो लड़की जाती है ना उनको नहीं पता होता, उनको सिर्फ यही बताते हैं वहाँ पर सिर्फ डांस होता है, और जो लड़कियाँ बाकी जाती रहती हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो फिर उनको ऐसे प्रमोटरों को, जो नाम उन्होंने अपना प्रमोटर रखा हुआ है, दलाल कह सकते? जी, कह सकते हैं। क्योंकि ये प्रमोटर ने उन्हें इंग्लिश नाम रखा हुआ है नाज़रीन, और ये यहाँ से लड़कियाँ भेजते हैं दुबई, और वहाँ पर गलत काम होते हैं जो झूठे हैं। बाकी मुझे नहीं पता क्या करते हैं, क्यों भेजते हैं, क्या नहीं भेजते, जो बीच में झूठ बोलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी भी ज़रा गलत है। यहाँ से पाकिस्तानी बच्चियाँ ऐसे उठ के इज़्ज़तें पाकिस्तान की बाहर जाएँ, इंडियन क्लब में वो भी नाचें। ये पासपोर्ट बना हुआ है? जी।
फिर जाना है? जी जी जाना है, ज़ाहिर सी बात है, मेरा वहाँ पर निकाह हुआ है। निकाह हुआ है, शेख ने आपको बीवी बनाया हुआ है। जी जी। ये किस तरह की बीवी बनाया हुआ है जिसमें वो चीज़ें भी नहीं पूछ सकते? बस उसने मुझे ख़रीदा हुआ है। इसको क्या नाम देते हैं? वहाँ पर मतलब ऐसे ही लड़की को पैसे देकर मतलब वहाँ से ले लेते हैं। आपको कैसे, क्या कहानी है, कैसे आप पसंद आई उसको, क्या वो कहानी ज़रा बताओ। उसने मुझे स्टेज पे देखा था और उसे मैं अच्छी लगी थी। फिर उसने वहाँ पर सर लोग होते हैं उनसे बात की थी कि मुझे ये लड़की अच्छी लगती है और मुझे इससे बात करनी है। फिर बात कैसे की उसने? मोबाइल नंबर लेकर मतलब वो दे देते हैं ना कि इस लड़की के साथ बात करें। फिर तो कितना अरसा तुम उससे पहले दोस्ती में रही? 4 मंथ। 4 महीने उसके साथ दोस्ती में रही। जी पैसे देता था? जी। कितने? 500 दरम 600 दरम ऐसे ही देता था। फिर उसने तुम्हें पक्का ही रख लिया? जी। शादी की है, ये सच बताना, शादी की है या वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो मुझे ऐसा लगता है सुना वो रखेल भी रखते हैं। हाँ जी रखते हैं। शादी की तुमसे? निकाह किया हुआ है? उसने मुझसे निकाह किया लेकिन पैसे लिए। अच्छा, मतलब पैसे देता है वो? हाँ जी। इस निकाह के मतलब हर महीने पैसे देता है। और वो जी तुम्हें ये नहीं लगता कि यार गुर्बत है और ऐसा काम, गुर्बत में तो और भी बड़े काम हो जाते हैं? जी होता है, बस घर के हालात ऐसे हैं। घर के हालात में क्या है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं? पाकिस्तान में जॉब है, पाकिस्तान की जॉब से इतना बंदा कुछ नहीं कमा सकता। कितना? अब देखे कि वहाँ का मुझे 500 दरम मिल रहा है तो ठीक है, मतलब घर के हालात घर वाले। अगर गलत ही काम से कमाना है तो पाकिस्तान में नहीं कमा सकता बंदा? पाकिस्तान में नहीं। अब सवाल है तुम्हारे लिए, मैं जनरल सवाल रख रहा हूँ ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि एंज होता है। मुझे बताएं आप, बेशक आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में नहीं मिल सकता इससे? मिल सकता है लेकिन इतना गलत नहीं करते जितना पाकिस्तान में लड़कियों के साथ गलत होता है, देखा जाए तो। वहाँ क्या गलत नहीं करते? अब देखो कि वो एक है, उसने मुझे ख़रीदा है। यहाँ पर लड़कियों को 70 लड़कियों को एक मतलब 70 लड़का होता है, एक लड़की को खरीदता है ना, जो आज ऐसा तो पाकिस्तान में नहीं होता। खैर होता है, लड़कियाँ जो नाइट के काम करती हैं। किस पे? नाइट के काम करती हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं, वो कभी कभी का दुख होता है, इतना पाकिस्तान बुरा नहीं है मेरे को। हाँ मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा। इन्फॉर्मेशन है आपको भी? हाँ जी पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन है मुझे। इन्फॉर्मेशन है नाज़रीन। अच्छा मुझे आपको बताओ, आपको अच्छा लगता है पाकिस्तान की बेटियां यहाँ से उठ के आके दुबई में जाके डांस करें? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो ये जो भेजते हैं उनका, फॉर एग्जांपल आप अभी आपको हुकूमत पैसे देती है, मैं सवाल पूछता हूँ, हुकूमत आपको कहती है मैं आपको 50 लाख दूँगी और आप जो है आपके ख़र्चे उठाएंगे, महीने की आपको एक महाना लगा देंगे, आप उन लोगों को बताओ जो पाकिस्तान से ये काम करते हैं, बच्चियाँ जो बाहर जाती हैं भेजते हैं उनको? हाँ जी, फिर ताकि लड़कियाँ जाएंगी ही नहीं ना, जब ताकि ना जाए। पाकिस्तान की इज्जतें हैं यार। जी जी जो भी है, मैं तो लेकिन कश्मीर के साथ पाकिस्तान, जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान इसलिए थोड़ा ही बना था। ये पाकिस्तान आज हालात क्यों हैं, बेपर्दगी है कि नहीं? जी जी। हमारी बेटियां, हमारी इज़्ज़तें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है वो इस तरह जाके, मतलब हम उनकी उम्मत में से ना, तो इस तरह जाके उनकी इज़्ज़तें रुलें तो हम पे लानत नहीं? हाँ जी बात तो ऐसी है लेकिन हम पे लानत है, खुदा गवाह है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पे लानत है, हम खुद मजबूर हैं, क्या करें? जी हैं? चलें नाज़रीन, ये एक शेख की, ये समझें बीवी बनी हुई है, आप उसको बीवी कहते हैं या जो भी नाम दें वो इनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये एक शेख से जो ख़रीदा हुआ है, इसे कितने में ख़रीदा था आपको पहले? 5 लाख। पाकिस्तानी 5 लाख? जी। पाकिस्तानी 5 लाख में ख़रीद के अपने पास, और ये पाकिस्तान कब आई हो तुम? पाकिस्तान में हाल ही, मतलब पाकिस्तान में अब तुम आई हो तो किस मकसद के लिए आई? मैं सिर्फ अपनी फैमिली को मिलने के लिए आई और हूँ। वापस चले जाओगे? जी जी शेख के साथ खुश हो? जी। ठीक है, अगर निकाह है तो कोई बुरी बात नहीं है, जो भी है मुझे नहीं पता इस बात पे, मैंने आप लोग जज करेंगे, लेकिन ये बात कोई आम नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। हमारी कौम की बेटियों की इज़्ज़त में पहले भी इस बात को एक्सपोज कर चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं है, खुदा गवाह है। यहाँ से बेटियों की इज़्ज़तें जाती हैं और बाहर क्लबों में जाकर डांस करती हैं। कपड़े किस तरह के पहन के डांस करती हैं? वेस्टर्न ड्रेस। वेस्टर्न ड्रेस क्या होता है? वेस्टर्न ड्रेस छोटे छोटे ड्रेस होते हैं। तो नाज़रीन, उलमाए कराम कहाँ हैं? क्या मैं बोलूँ सिर्फ? नहीं, ये उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी बनती है, ना कि वो अपना यूट्यूब खेलें। यूट्यूब खेलने से क्या होगा, इस पर बोलना चाहिए। ये एक संगीन मसला है जो आप लोगों को कुछ भी नहीं लगता होगा, आप लोगों को तो खैर होता है, होते रहो। और भाई इस मुल्क का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नाम पे बना है, कलमे पे। तो कलमे में ये चीज़ें नहीं आती, इज़्ज़तें नहीं रुलती, खुदा का वास्ता है, समझो इस चीज़ को।
ठीक है, हमें तो गलत बहुत कह देते हैं, ये वीडियो क्यों बना दी, वो किसी चीज़ को एक्सपोज कर रहे होते हैं। खैर मुझे इजाज़त दें, इस उम्मीद इस यकीन के साथ अल्लाह हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रखे और अल्लाह हम पाकिस्तान को और कश्मीर के मुसलमानों को भारत से जो है उनकी जुल्म से बचाए। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।